नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। आज आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने आई हूँ, जिसे हम बहुत समय से नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अब और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हमारे देश में भीषण मानसून का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और बादलों के अचानक फटने के कारण अनेक फ्लैश फ्लड और भूस्खलन हो रहे हैं। इससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है और सारी व्यवस्था जैसे चरमरा सी गई है। पंजाब में बाढ़ का प्रकोप जारी है। वहां भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है और अत्यधिक बारिश के कारण राहत कार्यों में भी रुकावटें हो रही हैं। पंजाब की बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर है कि 1300 से अधिक गांवों में तबाही, अनगिनत लोग प्रभावित हैं। खाने पीने की समस्या, रहने सोने की समस्या और जो बीमार लोग हैं उनकी हालत तो बताई भी नहीं जा सकती। सोचकर भी घबराहट होती है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त को जो बादल फटा उससे आए फ्लैश फ्लड में ना जाने कितने लोग मारे गए और ना जाने कितने लोग लापता हैं। लोगों के घर बुरी तरह से बर्बाद हो गए। स्थानीय बचाव दल युद्ध स्तर पर काम में लगे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 14 अगस्त को एक भयानक क्लाउड बस्ट हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हुई, जो बहुत ही दुखद है। इतनी तबाही, इतनी जिंदगियां लड़ रही हैं जीवन के लिए, खड़ी हैं इंतजार में, बचाव को तरस रही हैं। ये सब वो घटनाएं हैं जो हमारी आंखों के सामने घट रही हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और इसकी वजह क्या है? हम लोगों का लालच, मानव की लापरवाही, संसाधनों का अत्यधिक अंधाधुंध दोहन, प्र, प्रकृति का दोहन और ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी नींव हमने खुद रखी है। क्या हो रहा है भारत में? 2023 में हिमाचल में और उत्तराखंड में बादल फटे। 2024 में असम और बिहार में इतनी भयानक बाढ़ आई और 2025 में दिल्ली का सबसे गर्म दिन 49.8 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए, ये सब क्या सामान्य चीजें हैं? बिल्कुल भी नहीं। भारत में हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। सिर्फ 2024 में बाढ़ से 400 से ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन क्या ये अचानक हुआ है? नहीं। ग्लोबल वार्मिंग शब्द नहीं, खतरा है। तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर ऊपर आ रहा है। आईपीसीसी रिपोर्ट कहती है कि अगर हमने अगले 5 सालों में कुछ नहीं किया तो 2100 तक कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे शहर डूब सकते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। हमारी गलतियां, हम ही अपराधी हैं। हमने जंगल काटे, कंक्रीट के जंगल बना डाले, अंधाधुंध धुआं फैल रहा है, प्लास्टिक से जमीन और पानी को जहर बना दिया है। इतनी कितनी फैक्ट्रियां हैं जो सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों को पालन नहीं करती, उनसे काला धुआं निकल रहा है जो हवा में जहर फैला रहा है। फैक्ट्रियों का कचरा मिट्टी को खराब कर रहा है और उसमें से निकलने वाले केमिकल नदियों में जहर घोल रहे हैं। और जब प्रकृति पलटकर वार करती है तो हम कहते भगवान की मर्जी। नहीं, ये हमारी मर्जी थी, हमारी गलती थी। ये सब हमारे लालच का नतीजा है। आपको याद होगा, जब 2020 में कोरोना वायरस आया था, सब दहशत में आ गए थे। पर हमें कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया और आज जो हम आज भूल गए हैं। कोरोना ने हमें सिखाया था जीवन की सादगी, शांति और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना। आपको ध्यान होगा, लॉकडाउन में आसमान नीला हो गया था, नदियां साफ थी, बिल्कुल निर्मल पानी। हमने सांस लेना सीख लिया था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? आज फिर हम वहीं खड़े हैं। भाग दौड़, प्रदूषण, लालच और अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना। झांसी की घटना ने तो मानवता को शर्मसार कर दिया है। वहां एक 40 साल पुराने पीपल के पेड़ को केवल इसलिए काट दिया क्योंकि पेड़ के पर रहने वाले पक्षियों के बीच से गाड़ियां गंदी हो रही थी। लगभग 300 से अधिक पक्षियों के शव जहां तहां बिखरे हुए थे। वन विभाग की टीम ने लगभग 200 से अधिक पक्षियों के बच्चों को, उनके घोंसलों को बचाया। मानव कैसी उन्नति चाहता है, कहाँ जाना चाहता है? देखिए, ईश्वर ने धरती सबके लिए बनाई है, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी। क्या हम दोबारा किसी आपदा का इंतजार कर रहे हैं?
प्लीज अभी भी वक्त रहते जाग जाओ, प्रकृति का सम्मान करो। विकास बहुत जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। ये पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। और अगर हमने समय रहते सुधार नहीं किया ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, और पता नहीं उनके बचने के लिए जगह भी बचेगी नहीं बचेगी। अगर हमें उन्हें सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, अब भी वक्त है, जागरूक बनिए, आवाज उठाइए, प्रकृति की पुकार को सुनिए, ताकि हम अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकें। इसी उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।